चैप्टर 7 रुद्राक्ष की बेरहमी। राघव की के रुद्राक्ष गुस्से में तमतमाया हुआ अपने कमरे में चला गया, क्योंकि उसे रूही की चीखें सुननी थी। लेकिन वह तो जब से आई है तब से उसने अपने मुंह से एक आवाज तक नहीं निकाली। यह देखकर रुद्राक्ष गुस्से में तमतमाया हुआ अपने कमरे में जाकर इधर उधर काटने लगा कि वह रूही को कैसे टॉर्चर करे कि वह चिल्लाए। वहीं नीचे हॉल में आरव और राघव ने रूही की तरफ देखा। आरव ने अपना सिर नाक में हिलाया और अपने कमरे की तरफ चला गया, लेकिन राघव वहीं खड़ा होकर रूही के पैरों पर छाले उभर आए। यह देखकर राघव को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। राघव को रूही जैसी देख रही थी वैसी ही लग रही थी। उसे रूही के लिए बहुत बुरा लग रहा था। उसने कुछ देर रूही की तरफ देखा, जो अपना सिर झुकाए आंखों में नमी लिए खड़ी थी। फिर वह अपने कमरे की तरफ चला गया, क्योंकि वह सभी के सामने रूही की मदद नहीं कर सकता था, क्योंकि रुद्राक्ष के नेचर के बारे में सभी को पता था कि वह कितना क्रूर और निर्दयी इंसान है, जिसे किसी के दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ रूही से तो वह नफरत करता है, तो उसे जितना हो सके उतना टांचर करेगा। दूसरी तरफ कमरे में रुद्राक्ष इधर उधर चक्कर काटते हुए उसने जोर से रूही को आवाज लगाई, रैबिट इधर आओ। रुद्राक्ष की आवाज सुनकर रूही अपने जले हुए पैरों के साथ ऊपर रुद्राक्ष के कमरे की तरफ चली गई। रुद्राक्ष ने फिर से तेज आवाज में कहा, रैबिट एक बार में समझ में नहीं आता, जल्दी से इधर आओ। रुद्राक्ष की ऐसी खतरनाक आवाज सुनकर रूही जल्दी से रुद्राक्ष के कमरे में चली गई। यह देखकर रुद्राक्ष के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। रूही रुद्राक्ष के सामने जाकर सिर झुकाकर खड़ी हो गई। रुद्राक्ष धीरे धीरे रूही के पास उसके टोंग बालों को कसकर पीछे से पकड़ लिया और उसका चेहरा ऊपर उठाते हुए उससे कहा, तुम इस घर की मालकिन नहीं हो, मेरी गुलाम हो, इस घर की नौकरानी हो, तो मेरे कमरे में बिना नॉक किए कैसे आ सकती हो? इतनी भी तमीज नहीं सिखाई तुम्हारे माँ बाप ने। रुद्राक्ष की माँ बाप वाली बात सुनकर रूही की आंखें, जो पहले से ही नम थी, उनमें एक बार फिर से आंसू आ गए। रुद्राक्ष ने उसके बालों पर अपनी पकड़ करते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं सिखा दूंगा, आज के बाद तुम कभी गलती नहीं करोगी। यह कहकर उसने झटके से रूही के बालों को छोड़ दिया। रूही संभाल नहीं पाई और वही फ्लोर पर गिर गई, क्योंकि उसके पैरों में पहले से ही जलन हो रही थी। ऊपर से रुद्राक्ष का ऐसे झटके से बालों को छोड़ना, वह संभाल नहीं पाई और लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर गई। तभी रुद्राक्ष हाथों में जाग लिए वॉशरूम से बाहर आया। उसने यह जग रूही के पैरों पर उलट दिया। रूही के पैर तेजी से जलने लगे। उसके पैरों की स्किन बिल्कुल रेड हो गई। वैसे भी रूही की स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव थी। रुद्राक्ष ने पूरा जग रूही के पैरों पर उड़ेल दिया। रूही के पैर बहुत ज्यादा जलने लगे, क्योंकि रुद्राक्ष ने गर्म पानी रूही के पैरों पर डाला था, लेकिन मजाल रूही के मुंह से एक भी आवाज निकली हो। उसकी आंखों से झरने की तरह आंसू बहने लगे। यह देखकर तो रुद्राक्ष का पारा और भी ज्यादा हाई हो गया। वह अपने घुटनों के बल नीचे रूही के पास बैठ गया। उसने कसकर पीछे से रूही के बालों को पकड़ा और उसका चेहरा अपनी तरफ किया। रूही की भीगी पलकें, कप कपाते सुरख गुलाबी होंठ, उस पर वह छोटा सा तिल, बड़ी बड़ी पलकें, तीखी नाक, नीली गहरी आंखें, जिसमें न जाने कितना ही दर्द समाया हो, कितने ही राज समाये हो, जिसका शायद कोई अंदाजा न लगा सकता हो। रुद्र जैसे उसके चेहरे को देखते हुए उसमें खो गया हो। उसे रूही को देखकर अपनापन और रूही की तरफ खिंचाव महसूस हो रहा था। तभी उसके दिमाग में रूही के गुनाह याद आए। उसकी आंखों में रूही के लिए नफरत फिर से उभर गई। उसने एक झटके से रूही के चेहरे को छोड़ा और उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा। रूही के होठों के किनारे से खून बहने लगा। रुद्राक्ष ने उसके जबड़े पर पकड़ करते हुए उससे कहा, तुम मुझे अपनी खूबसूरती के जाल में कभी नहीं फंसा पाओगी, क्योंकि मैं तुम्हारी असलियत जानता हूँ। हाँ, एक बात, आज से हर एक मैनर्स का ध्यान रखना। अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अच्छे से सिखा दूंगा। रैबिट, जो चीज तुम्हें तुम्हारे माँ बाप ने नहीं सिखाई, वह भी तुम्हें अच्छे से सिखा दूंगा। यह कहकर रुद्राक्ष झटके से
रूही का हाथ पकड़कर अपने कमरे के गेट से बाहर धकेल दिया। रूही फ्लोर पर जा गिरी। रुद्राक्ष ने उसकी तरफ देखकर कहा, तुम्हें क्या लगा तुम मेरे कमरे में आ जाओगी तो मैं तुम्हारी सुंदरता देखकर पिघल जाऊंगा? कभी नहीं। तुम्हें मैं रखैल का दर्जा भी नहीं दूंगा, और रखैल भी तुमसे अच्छी होती है, लेकिन तुम तो किसी की रखैल बनने के लायक भी नहीं हो। यह कहकर रुद्राक्ष तेजी से कमरे से बाहर निकलकर विला में बने बार में चला गया, जहां आरव पहले से ही मौजूद था। आरव ने उन दोनों के लिए ड्रिंक बनाई और रुद्राक्ष की तरफ बढ़ा दी। रुद्राक्ष ने ड्रिंक ले ली और झटके से पी ली। आरव ने रुद्राक्ष की तरफ देखकर कहा, रुद्र, तो कब तक उसे टॉर्चर करने वाला है? क्योंकि अब तक तूने इन 3 दिनों में जितना उसे टॉर्चर किया है, उसके मुंह से एक भी आवाज नहीं निकली है, न ही उसने अपना गुनाह कबूल किया है। आरव की बात सुनकर रुद्राक्ष ने अपनी लाल आंखों से आरव की तरफ देखते हुए कहा, आरव, तुझे पता है ना उसकी वजह से मैंने क्या खोया है? मैं उसे पूरी जिंदगी माफ नहीं करूंगा और उसे पूरी जिंदगी ऐसे ही टॉर्चर सहना पड़ेगा। और रही बात उसके चिल्लाने और चिल्लाने की, तो वह भी बहुत जल्द ही चिल्लाए और चिल्लाएगी, क्योंकि मेरा टॉर्चर सहना हर किसी की बात नहीं है। मैं उसे इस कदर टॉर्चर करूंगा कि वह मुझसे मरने की भीख मांगेगी, लेकिन मैं उसे मरने भी नहीं दूंगा। आरव ने फिर उसकी तरफ देखकर कहा, उसकी कंडीशन में कुछ सुधार है? जिस पर रुद्राक्ष ने अपनी गर्दन नामे हिला दी। उसकी आंखों में एक दर्द छा गया। आरव ने कंधे पर हाथ रखकर कहा, सब्र कर मेरे भाई, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बहुत जल्द सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, इसलिए तो टेंशन मत ले। उसे कुछ नहीं होगा, देखना उसकी हालत में भी सुधार हो जाएगा। रुद्राक्ष ने अपनी आंखों में दर्द लिए आरव की तरफ देखकर कहा, तुझे पता है ना वह क्या है मेरे लिए? आज तक मैंने उसकी आंखों में एक आंसू नहीं आने दिया। दुख तो बहुत दूर की बात है, लेकिन उसकी वजह से आज वह इस हालत में है, मुझसे बात भी नहीं कर सकता है। इसके लिए मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। मैं इसे इतना टॉर्चर करूंगा कि यह खुद अपने गुनाहों को कबूल करेगी। तुझे पता है न, इस दुनिया में एक वही है, और वह मेरे लिए क्या है यह तुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। आरव रुद्राक्ष आरव के कमरे में जाकर सो गया। वही राघव जो इतनी देर से उनकी बातें सुन रहा था, उसने खुद से ही कहा, मुझे लगता है रूह इस बार गलत है। इस बार तू किसी बेगुनाह को सजा दे रहा है। मुझे वह बिल्कुल इनोसेंट लगती है, जैसे दिखती है वैसी ही है। पता नहीं तुझे यह कैसे नहीं देख रहा है। मुझे यही डर है कहीं तो अपने बदले के चक्कर में अपना सब कुछ तबाह न कर ले, क्योंकि कभी कभी इंसान अपने बदले के चक्कर में अंधा हो जाता है और अपना सब कुछ खो देता है। मैं नहीं चाहता तू फिर से अकेला हो, इसीलिए मैं भगवान से दुआ करूंगा कि सच जल्द से जल्द तेरे सामने आ जाए, कहीं बाद में तुझे पछतावे के अलावा कुछ न मिले। मुझे यह लड़की बहुत अपनी सी लगती है, मेरी छोटी बहन की तरह लगती है। मैं इसे इतना टॉर्चर होते हुए नहीं देख सकता। यह कहकर राघव अपने कमरे में चला गया और अपने हाथ में कुछ लेकर रूही के कमरे की तरफ चला गया। वहीं दूसरी तरफ रूही अपने कमरे में फ्लोर पर बैठी बैठी अपने पैरों को देखते हुए रो रही थी। उसने अपने मन में खुद से कहा, कहाँ हो आज? मुझे सबसे ज्यादा जरूरत है तुम्हारी। तुम थे, मुझे हर बार चोट लगने पर मरहम लगाते थे, मेरी चोट का दर्द खुद पर महसूस करते थे, मेरी हर खुशी के लिए कुछ भी करते थे, मेरी हर खुशी के लिए कुछ भी करते थे। आज मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। प्लीज तुम जहाँ कहीं भी हो मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। पता नहीं भगवान को भी मेरे ऊपर बिल्कुल भी दया नहीं आती। जो मेरी किस्मत इतनी खराब लिखी है, शायद भगवान ने सभी का दुख और दर्द मेरी ही किस्मत में लिख दिया है। मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बिना। तुम पर मैं तो खुद से भी ज्यादा भरोसा करती हूँ। मुझे यकीन है एक दिन तुम जरूर आओगे, तब तक मैं बिल्कुल भी हार नहीं मान सकती। तभी रूही के कमरे का गेट खुला। रूही ने झट से अपने पैरों को अपनी साड़ी में छुपाकर सर नीचे करके बैठ गई। उसे लगा रुद्र फिर से उसे टॉर्चर करने आया है। राघव अपने हाथ में एंटीसेप्टिक क्रीम लेकर आया
वह धीरे धीरे चलकर रूही के पास जाकर घुटनों के बल बैठ गया। उसने रूही की तरफ देखते हुए कहा, मुझे पता है बुढ़िया तुम गलत नहीं हो, लेकिन पता है बुढ़िया तुम गलत नहीं हो, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं रुद्राक्ष के खिलाफ नहीं जा सकता, इसलिए मैं अभी तुम्हारे लिए दवाई लेकर आया हूँ, मुझे अपने पैर दिखाओ। यह कहकर राघव जैसे ही अपने हाथ रूही के पैरों की तरफ ले गया तो रूही ने अपनी गर्दन ना में हिला दी, जिसे देखकर राघव ने प्यार से अपनी सॉफ्ट आवाज में उससे कहा, देखो गुड़िया, मैं तुम्हारे बड़े भाई की तरह हूँ, लेकिन मैं रुद्राक्ष के सामने तुम्हारी मदद नहीं कर सकता क्योंकि उसके खिलाफ कोई नहीं जा सकता, इसलिए अपने पैर इधर दिखाओ, मैं उन पर मरहम लगा देता हूँ, तुम्हें कम दर्द होगा। तुम्हें मुझे अपने बड़े भाई की तरह समझ सकती हो। मुझे पता है रुद्राक्ष तुम्हें हद से ज्यादा टॉर्चर कर रहा है, लेकिन कभी कभी जिंदगी में कुछ गलत फहमियों की वजह से इंसान अपनी सोचने और समझने की शक्ति को खो देता है और बदला लेने के लिए कुछ भी करता है। वही इस वक्त रुद्राक्ष कर रहा है। वही राघव की प्यार भरी बात सुनकर और उसका अपना बड़ा भाई कहने से रूही को बहुत अच्छा लगा। उसने धीरे से अपनी गर्दन उठाकर राघव की तरफ देखा और धीरे धीरे अपनी साड़ी हटाकर अपने पैर राघव की तरफ कर दिया। यह देखकर राघव के चेहरे पर स्माइल आ गई। राघव ने गौर से रूही के चेहरे की तरफ देखा। उसे रूही में बहुत ही अपनापन लगा, जैसे उसका रूही से बहुत गहरा रिश्ता हो। उसने अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाकर रूही के चेहरे से आंसुओं को साफ किया, फिर उसकी तरफ देखकर कहा, मैं हमेशा तुम्हारा बड़ा भाई रहूंगा, तुम कभी अकेले नहीं हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। उसने धीरे धीरे रूही के पैरों को उठाकर अपनी गोद में रखा और क्रीम खोलकर उन पर लगाने लगा। रूही के पैरों की हालत देखकर राघव की आंसू निकलकर रूही के पैरों पर गिर गए। वह महसूस करके रूही ने राघव के चेहरे की तरफ देखा तो उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। रूही ने कीरे से अपने हाथ आगे बढ़ाकर राघव की आंखों से आंसुओं को साफ कर दिया। यह देखकर राघव के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने सिर पर हाथ फेर कर कहा, मेरी गुड़िया सच में बहुत समझदार है, जो अपने बड़े भाई को रोते हुए नहीं देख सकती, लेकिन यह तो गलत बात है, उसका बड़ा भाई भी तो उसे रोते हुए नहीं देख सकता। यह कहकर उसने फिर से रूही के चेहरे से आंसुओं को साफ किया, फिर धीरे धीरे फूंक मारकर रूही के पैरों पर करीन लगा दी। उसने रूही को एक पेन किलर की टैबलेट दी। यह देखकर रूही ने अपनी गर्दन ना में हिला दी, जैसे कि कह रही हो वह मेडिसिन नहीं लेगी। यह देखकर राघव के चेहरे पर फिर से मुस्कान आ गई, क्योंकि इसमें रूही ने छोटे बच्चों की तरह मुंह बनाया हुआ था और मेडिसिन को देखकर अपनी गर्दन ना में हिला रही थी। राघव ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेर कर कहा, गुड़िया यह मेडिसिन ले लो, इससे आपको दर्द कम होगा और सुबह तक आपका सारा दर्द यूं गायब हो जाएगा, इसलिए मेडिसिन जरूरी है। यह कहकर उसने पानी और मेडिसिन रूही को दे दी। रूही ने भी मुंह बनाते हुए मेडिसिन खा ली। राघव ने कमरे की तरफ देखा तो वह कमरा एक मेड के कमरे से भी खराब कमरा था, जिसे देखकर राघव की आंखों में फिर से नमी आ गई। उसने वहीं पर बिछी हुई चटाई पर रूही को लेटा दिया और प्यार से उसके सिर को सहलाने लगा। कुछ देर में दर्द की वजह से और दवाई की वजह से रूही को नींद आ गई। ये देखकर राघव के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ गई। वह उठा और बिना आवाज के धीरे से रूही के कमरे से बाहर निकल गया। उसने अच्छे से रूही के गेट को बंद कर दिया, फिर चैन से आकर अपने कमरे में सो गया। इस वक्त उसके चेहरे पर सुकून छाया हुआ था, जैसे वह किसी अपने से मिलकर आया हो, क्योंकि राघव आरव का छोटा भाई है। इन दोनों के अलावा इनका इस दुनिया में कोई नहीं था। उनके माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे। राघव और रुद्राक्ष दोनों के पेरेंट्स आपस में दोस्त थे। रुद्राक्ष, आरव और अंश और राघव भी आपस में अच्छे दोस्त थे
आज कई सालों के बाद राघव को ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी अपने से मिलकर आया हो, इसलिए उसके चेहरे पर सुकून छाया हुआ था। वहीं दूसरी तरफ रूही भी आज सुकून से सो रही थी, क्योंकि इतने दिनों बाद आज किसी ने उसकी केयर की थी। इसीलिए इतना डाढ़ होने के बाद भी रुद्राक्ष का बढ़ता टॉर्चर। रूही सुबह उठते ही फ्रेश होकर काम पर लग गई। आज उसे और दिनों से ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा था। वह जल्दी से नीचे गई और नाश्ता बनाने और विला की सफाई करने में लग गई। रुद्राक्ष और आरव जाग चुके थे। आरव ने रुद्राक्ष को गुड मॉर्निंग विश किया। रुद्राक्ष ने भी अपना सिर हिलाया और अपने कमरे की तरफ चला गया। राघव को आज बहुत अच्छा महसूस हो रहा था, जैसे इतने सालों बाद कोई अपना मिल गया हो। वह जल्दी से खड़ा हुआ और फ्रेश होकर जल्दी से बाहर चला गया। उसने देखा रूही विला की साफ सफाई कर रही है। वह जल्दी से उसके पास गया और एक चॉकलेट देकर उसे गुड मॉर्निंग विश किया। उसने रूही से कहा, गुड़िया, तुम इसे खाना खाने के बाद खा लेना, क्योंकि अगर उस खड़ूस ने देख लिया तो वह हम दोनों में से किसी को नहीं छोड़ेगा। वैसे एक बात बताओ, तुम्हें रुद्राक्ष का खड़ूस नाम कैसा लगा? अच्छा लगा? इस पर उसने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। यह देखकर राघव ने कहा, हाँ, फिर तो आज से हम उसे खड़ूस ही बुलाएंगे। यह कहकर वह जल्दी से वहां से भाग गया, क्योंकि उसे पता था अगर रुद्राक्ष या आरव में से किसी ने उसे देख लिया तो वह उसे कुछ नहीं करेंगे, लेकिन रूही को और भी ज्यादा टॉर्चर करेंगे। या वह बिल्कुल भी नहीं चाहता था, इसलिए वह जल्दी से वहां से भाग गया। रूही ने उस चॉकलेट को देखते हुए अपनी नम आंखों के साथ खुद से कहा, भाई बिल्कुल तुम्हारे जैसे हैं तुम भी। मुझे दुखी होने पर खुश करने के लिए हमेशा चॉकलेट देते थे, मेरी हर छोटी छोटी चीज का ख्याल रखते थे। पता नहीं तुम कहाँ चले गए। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती है। यह बात तुम्हें अच्छे से पता है। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम कभी मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। तुम्हें पता है ना, यहाँ हर कोई मुझे टॉर्चर करता है, सिर्फ भाई को छोड़कर। और बताऊं उनसे ना मुझे बड़े भाई वाली फीलिंग आती है। यह कहते हुए रूही की आंखों में एक अलग सी चमक थी। तभी उसने सीढ़ियों से जूते की आवाज आई। वह जल्दी से अपना सर झुकाकर किचन में चली गई और नाश्ता डाइनिंग टेबल पर लगाने लगी। थोड़ी ही देर में रुद्राक्ष, आरव और राघव डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गए। रूही ने सारा खाना डाइनिंग टेबल पर लगा दिया था। रूही ने तीनों को नाश्ता सर्व किया। रुद्राक्ष ने कॉफी उठाई और रूही की तरफ देखकर कहा, रैबिट इधर आओ। रूही अपना सर झुकाए रुद्राक्ष के पास आ गई। आरव और राघव भी रुद्राक्ष की तरफ देखने लगे। रुद्राक्ष ने रूही की तरफ देखते हुए कहा, रैबिट, यह कॉफी गर्म नहीं है। तुम्हें पता नहीं है, मुझे गर्म कॉफी पीने की आदत है। राघव ने अपनी कॉफी का एक सिप लेकर देखा तो कॉफी गर्म थी। राघव समझ गया कि हो न हो रुद्राक्ष रूही के साथ कुछ न कुछ बुरा जरूर करेगा, और रुद्राक्ष की बात सुनकर रूही सर झुकाए उसके पास आकर खड़ी हो गई। रुद्राक्ष ने उसे ऐसे देखकर कहा, रैबिट, हाथ आगे करो, देखो कॉफी बिल्कुल भी गर्म नहीं है। ये अपना हाथ आगे कर दिया। रुद्राक्ष ने कॉफी का कप रूही के हाथ में पकड़ने की बजाय सारी कॉफी रूही के हाथ पर उड़ेल दी। रूही का सारा हाथ एकदम से लाल हो गया। यह देखकर राघव की आंखों में आंसू आ गए। वह जल्दी से अपनी जगह से खड़ा हुआ और अपने कमरे में चला गया, और आरव उसे जाते हुए देख रहा था। उसने कुछ नहीं कहा और अपना नाश्ता करने लगा। रुद्राक्ष भी अब अपना नाश्ता करने लगा। रूही वहां से किचन की तरफ चली गई और अपने हाथों को साफ किया, तो उसके हाथों की स्किन पूरी रेड कलर की हो गई थी, क्योंकि उसका पूरा हाथ जल गया था। कॉफी सच में बहुत ज्यादा गर्म थी। रुद्राक्ष को नाश्ता करते हुए गुस्सा तो बहुत आ रहा था कि वह रूही को इतना टॉर्चर करता है, लेकिन वह अपने मुंह से एक भी आवाज नहीं निकालती है। फिर भी उसने कुछ नहीं कहा और अपना नाश्ता करके ऑफिस के लिए निकल गया। उसके जाने के बाद राघव रूही के पास आया और उसके हाथों को अच्छे से साफ करते हुए उस पर क्रीम लगाई।
रूही को अब जाकर आराम मिल रहा था। राघव ने प्यार से उसके सिर को सहलाते हुए कहा, गुड़िया, अभी भी दर्द हो रहा है? जिस पर रूही ने अपनी गर्दन ना में हिला दी। हालात देखकर ही राघव को पता था कि उसे कितना दर्द हो रहा है, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर सकता था। ऐसे ही पूरा दिन निकल गया। रात में रूही ने सभी को डिनर सर्व किया और अपने कमरे में चली गई। रूही हमेशा अपना खाना कमरे में ही खाती थी, वह भी एक वक्त का, क्योंकि रुद्राक्ष ने उसे सख्त मना किया था कि उसे दोनों वक्त का खाना नहीं मिलेगा। ऐसे ही रुद्राक्ष रूही को टॉर्चर करता, कभी थप्पड़ मारता, कभी अपना सारा गुस्सा उस पर निकालता, कभी हाथ पैर जलाता तो कभी उसके हाथों पर कॉफी गिराता। रुद्राक्ष ने टॉर्चर की हर हद पार कर दी थी। लगातार 1 महीने से रुद्राक्ष रूही को टॉर्चर कर रहा था, लेकिन रूही ने अपने मुंह से एक भी आवाज नहीं निकाली। वह उसका टॉर्चर चुपचाप सहती रही। 1 महीने बाद रात के वक्त रुद्राक्ष बार में बैठकर शराब पी रहा था। उसे रूही पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वह अपने लड़खड़ाते हुए कदमों से रूही के कमरे की तरफ चला गया। वहीं रूही जमीन पर सिकुड़ कर सो रही थी। वैसे तो रूही इस वक्त बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही थी, लेकिन रुद्राक्ष की आंखों में नफरत भरी हुई थी। उसने उसे ऐसे देखकर अपने हाथ में लिए हुए बेल्ट से रूही के शरीर पर वार किया। रूही एकदम दर्द से उठकर बैठ गई। रुद्राक्ष ने दोबारा उसके शरीर पर वार करते हुए उससे कहा, मैं भी देखता हूँ कब तक तुम नहीं चिल्लाती हो, कब तक टॉर्चर सहती हो। यह कहकर उसने रूही के शरीर पर बहुत से वार किए, लेकिन मजाल कि रूही ने एक बार भी अपने मुंह से आवाज निकाली हो। दर्द के कारण रोते रोते रूही बेहोश हो गई। रुद्राक्ष ऐसे ही रूही को छोड़कर अपने कमरे में जाकर सो गया। रात में आरव और रुद्राक्ष ने बहुत ज्यादा वाइन पी ली थी, जिस वजह से सुबह दोनों देर तक सो रहे थे। लेकिन राघव की नींद जल्दी ही खुल गई थी। वह रोज ही रूही को चॉकलेट देकर गुड मॉर्निंग विश करता था, लेकिन आज उसे रूही विला में कहीं भी नहीं मिल रही थी। वह अपने आप से ही कहता है, यह गुड़िया तो अब तक लगभग सारा काम करने लग जाती है, फिर आज कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रही है? कहीं उसकी तबीयत तो खराब नहीं है? यह सोचकर वह रूही के कमरे की तरफ चला गया। इस 1 महीने में राघव चुपके चुपके रूही की मदद करता था, क्योंकि वह रूही को इस हाल में नहीं देख सकता था। वह यही सोच रहा था कि कहीं रुद्राक्ष ने उसे फिर से कोई टॉर्चर तो नहीं किया। यही सोच कर उसने अपने कदम रूही के कमरे की तरफ बढ़ा दिया। उसने जैसे ही कमरे का दरवाजा खोला तो सामने का नजारा देखकर उसकी आंखों में बेतहाशा आंसू आ गए। वह जल्दी से भागकर रूही के पास आया। रूही इस वक्त फ्लोर पर बेहोश पड़ी थी। उसके शरीर पर रुद्र के दिए हुए निशान जो नीले पड़ गए थे, जैसे कि वहां खून इकट्ठा हो गया हो। हालांकि रुद्राक्ष ने रूही के हाथ और पैर पर ही बेल्ट से वार किया था। राघव ने जल्दी से उसे अच्छे से लेटा आया। उसके चेहरे पर पानी की छींटे मारी। रूही के गालों को थपथपाते हुए कहा, गुड़िया, आंखें खोलो, आंखें खोलो, देखो तुम्हारा भाई तुम्हारे पास है। एक बार आंखें खोलो, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, बस एक बार अपनी आंखें खोलो। राघव की आंखों से आंसू झरने की तरह बह रहे थे। उसे रूही की यह हालत देखी नहीं जा रही थी, लेकिन वह मजबूर था। वह रुद्राक्ष और आरव के खिलाफ नहीं जा सकता था। रूही ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। यह देखकर राघव ने उसे जल्दी से अपने गले लगा लिया। रूही ने अपने हाथों को बढ़ाकर राघव के आंसुओं को साफ किया। राघव ने भी रूही के आंसुओं को साफ किया और उसके जख्मों पर दवाई लगाई और उसे फ्रेश होने की कहकर बिना 1 मिनट वहां रुके सीधे अपने कमरे में चला गया। उसके जाने के बाद रूही जैसे डर के खड़ी हुई और खुद से कहा, तुम कहाँ हो और कितना तड़पाना चाहते हो मुझे? क्या मेरे मरने के बाद आओगे? मुझे इस वक्त सबसे ज्यादा तुम्हारी जरूरत है। मैं सिर्फ आखिरी बार तुम्हें देखना चाहती हूँ। प्लीज एक बार मेरे पास आ जाओ। मुझे सबसे ज्यादा तुम्हारी जरूरत है। मैं नहीं जी सकती तुम्हारे बिना। एक तुम ही तो थे जिससे मुझे उम्मीद थी, लेकिन लगता है अब मेरी वह उम्मीद भी टूट गई। इतना कहते हुए रूही की आंखों में से झरने की तरह
आंसू बहने लगे। वहीं राघव भी अपने कमरे में जाकर अपने घुटने में अपना चेहरा छुपाकर रोने लगा, क्योंकि उसने सच में रूही को अपनी छोटी बहन मान लिया था और वह रूही की ऐसी हालत नहीं देख सकता था। उसे आज खुद पर सबसे ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि वह इतना मजबूर क्यों है। वहीं दूसरी तरफ एक अस्पताल में एक बड़े से लग्जरियस रूम में एक लड़का बिस्तर पर लेटा हुआ था। दिखने में हैंडसम, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी, सिल्की बल, मस्कुलर चेस्ट। उसकी उम्र लगभग 24 साल थी, लेकिन इस वक्त वह कोमा में था। तभी उसने धीरे धीरे मूवमेंट की। यह देखकर तो डॉक्टर को झटका लगा, क्योंकि पिछले 1 महीने से वह लड़का कोमा में था, लेकिन आज अचानक से उसने मूवमेंट की। यह देखकर पूरे हॉस्पिटल में अफरा तफरी मच गई। डॉक्टर इस बात से खुश भी थे कि आज 1 महीने बाद उस लड़के ने कोई मूवमेंट की है, लेकिन तभी वह बिल्कुल शांत हो गया। यह देखकर उन्हें लगा कि शायद उन्हें वहम हुआ है। वहीं दूसरी तरफ रूही अपने काम में लग गई। उसने सभी के लिए नाश्ता बनाया। तभी रुद्र और आरव डाइनिंग टेबल पर आ गए। रुद्राक्ष ने आरव से पूछा, राघव कहाँ है? आरव ने रुद्राक्ष की तरफ देखते हुए कहा, वह सुबह ही पता नहीं कहाँ चला गया। मैंने कॉल भी किया था, लेकिन उठाया नहीं। तभी राघव अपने चेहरे को अच्छे से साफ करके डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गया। उसकी आंखें इस वक्त बहुत ही ज्यादा लाल थीं। रूही ने उन तीनों को नाश्ता सर्व किया। रुद्राक्ष और आरव अपना नाश्ता करने लगे, लेकिन राघव के गले से नीचे निवाला नहीं उतर रहा था। वह धीरे धीरे नाश्ते को देख रहा था। तभी रुद्राक्ष ने कॉफी की एक कप ली और रूही की तरफ देखकर कहा, रैबिट इधर आओ। रूही चुपचाप सर झुकाकर रुद्राक्ष के पास आकर खड़ी हो गई। रुद्राक्ष ने रूही की तरफ देखते हुए कहा, रैबिट तुमने कॉफी में शुगर डाली है, तुम्हें पता है ना मैं शुगर की कॉफी नहीं पीता। यह कहकर रुद्राक्ष ने कॉफी का कप रूही की तरफ कर दिया और कहा, इसे पीकर देखो, तुमने इसमें शुगर डाली है। रूही ने कॉफी का कप अपने हाथ में लिया और धीरे धीरे अपने मुंह से लगा लिया। यह देखकर रुद्राक्ष खड़ा हुआ। उसने रूही की गर्दन पीछे से पकड़कर कप की सारी गर्म कॉफी एक ही बार में रूही के मुंह में उलट दी। रुद्राक्ष की जबरदस्ती करने पर रूही को वह गर्म कॉफी एक बार में अपने गले से नीचे उतारनी पड़ी। वह कॉफी इतनी रूही का पूरा गला अंदर तक जल गया था। रूही की आंखों से बहुत तेज आंसू आने लगे। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं, क्योंकि पहले ही रुद्राक्ष ने उसे बेड से मारा था। ऊपर से उसके शरीर में इतनी कमजोरी थी कि अब इतनी गर्म कॉफी एक साथ उसके गले से नीचे जाने की वजह से रूही को चक्कर आने लगे। यह देखकर रुद्राक्ष उसे छोड़कर रूही की हालत देखकर राघव की आंखों में फिर से आंसू आ गए। वह उठकर जल्दी से भागकर विला के बाहर चला गया, क्योंकि वह रूही को इस हालत में नहीं देख सकता था। आरव वहीं बैठकर अपना नाश्ता। रुद्राक्ष किचन से एकदम ठंडी बर्फ की तरह जमी आइसक्रीम लेकर आया और रूही के सामने देकर कहा, इसे पकड़ो रैबिट और जल्दी से एक सांस में खा लो, नहीं तो अभी और भी कॉफी रखी हुई है। रूही ने आइसक्रीम ली और उसे जल्दी जल्दी खाने लगी। रूही का गला पहले ही अंदर तक जल गया था, ऊपर से इतनी ठंडी आइसक्रीम खाने की वजह से उसका गला बिल्कुल ही बैठ गया था। उसे अपने गले में हद से ज्यादा जलन होने लगी। रुद्राक्ष ने अपना नाश्ता किया और आरव के साथ ऑफिस जाते हुए रूही की तरफ देखकर कहा, वैसे भी तुम बोलती नहीं हो और तुम्हारी आवाज बिल्कुल बंद हो जाएगी, क्योंकि वह किसी काम की तो है नहीं। यह कहकर आरव के साथ ऑफिस के लिए निकल गया। खामोश नजरों से जब बात होती है, मोहब्बत की ऐसी शुरुआत होती है। खोए रहते हैं ख्यालों में ही तुम्हारे हम, कब दिन और पता नहीं कब रात होती है। हेलो फ्रेंड्स, तो आपको क्या लगता है रुद्राक्ष रूही को और कितना टॉर्चर करेगा और किस हद तक टॉर्चर करेगा? जब उसे रूही का सच पता चलेगा तो वह क्या करेगा? क्या रूही उसे माफ कर पाएगी? अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें
और अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और प्लीज़ आप मेरे चैनल को सपोर्ट करें। आगे मैं ऐसी ही वीडियो डाला करूँगी।